अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोसेस समझा सकूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आईटी के रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी रेमिटेंस डॉलर्स की फॉर्म में या किसी और करेंसी की फॉर्म में डायरेक्ट बैंक के अंदर आती है आपकी पेमेंट्स। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपकी पेमेंट पाकिस्तान में आती है किसी बैंक में, तो आपका बैंक आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट या उस पेमेंट के बारे में पूछेगा कि ये पेमेंट आपको कहाँ से आई है। हो सकता है कि वो पेमेंट आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हों या किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हों। नॉर्मली कंपनी किसी पर्सनल को डायरेक्टली पेमेंट सेंड नहीं कर सकती, ठीक है? तो उस केस में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है उस कंपनी के साथ। इन केस आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, तो तब भी अगर आपके पैसे या आपके डॉलर्स या आप कोई भी करेंसी में काम कर रहे हैं, तो अगर वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि उस पे 1% विद होल्डिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसके साथ, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के साथ रजिस्टर्ड फ्रीलांसर हैं। देन वो आपका जो 1% टैक्स डिडक्ट होता है, तो वो आपका 1% टैक्स भी डिडक्ट नहीं होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाके सर्च करना है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEB.org.pk इसकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आप क्लिक जाके करें, तो इन्होंने वेबसाइट अपनी चेंज कर दी हुई है techdestination.com से, ठीक है? ये अब इनकी न्यू वेबसाइट है। जब मैंने अप्लाई किया था तो इसकी ओल्ड वेबसाइट थी, अब रिसेंटली ये न्यू वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पे चले जाएं या लॉगिन पे चले जाएं। लॉगिन पे जाएंगे आप, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस बटन पे रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है आप। जब आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेंगे रजिस्टर नाउ पे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप एज अ कॉल सेंटर, कंपनी या फ्रीलांसर मेंबर बनना चाहते हैं। क्योंकि आप एज इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो आपने फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे वो ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ठीक है? अपना CNIC एंटर करें यहाँ पे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, कंपनी एंटर करें, मोबिलिंग है मेरा, फर्ज करें अपना नंबर एंटर करें और ये एंटर कैप्चा ऊपर से देकर आप एंटर कर दें। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं अपना लॉगिन कर लूँगा। तो आपने इस तरह आपने रजिस्टर्ड करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिक्वायर्ड होंगी, वो मैं आपको लॉगिन करके शो करता हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, तो जी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड आ रहा है और मुझे ये सर्टिफिकेट भी इशू हो चुका है। तो आपको जो चीज़ें सबमिट करनी है वो क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें चाहिए क्या क्या। करेंगे आपको वो उस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ये डायरेक्ट ये फॉर्म ही ओपन शो होगा, तो आपने इस पर कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना नाम एंटर करना है कंप्लीट, अपना आईडी कार्ड वाला नेम कंप्लीट एंटर करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देते हैं या आईडी कार्ड एड्रेस पर जो आपकी मर्जी है वो आप दे दें। कोशिश करें कि अपना परमानेंट एड्रेस दें आप। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें,
CNIC नंबर अपना एंटर करें। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर देना है, अल्टरनेट नंबर है तो कोई दे दें। आपकी क्वालिफ़िकेशन का लेवल क्या है वो आपने एंटर करना है। सर्टिफिकेशन आपने कोई की हुई है, ठीक है, अगर नहीं की हुई तो रहने दें। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे रिलेटेड नहीं थी। तो आपने क्या करना है, अगर गार्डियन का आपने CNIC अपने फादर का, मदर का, जो आपका गार्डियन है, तो आपने उनका नेम और इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। फ्रीलांसिंग की डिटेल में आपने बताना है कि आप फ्रीलांसिंग कब से कर रहे हैं। मैं 2021 से कर रहा था तो मैंने 2021 लिख दिया है। आपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में लिखना है, जो आपकी मेरी IT कंसल्टिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आपने देख लेना है, मैं अपवर्क पे काम करता हूँ, फाइवर पे, गूगल एडसेंस। जो यूट्यूबर्स हैं तो वो गूगल एडसेंस लाजमी सेलेक्ट करेंगे। अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक सेंड कर सकते हैं आप, फाइवर का, अपवर्क का, जो भी है, ठीक है। लिंक 2, लिंक 3, जितने भी आपके लिंक हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टारगेट इंटरनेशनल मार्केट आएगी, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पे होंगे। इतना मुश्किल नहीं है ये, तो आप इजीली चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो मिसिंग हैं। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने अपने जहाँ आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने उस ब्रांच में जाना है और उनसे कहना है कि मुझे मेरे अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट लिखवाएंगे और आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि ये हमारा कस्टमर इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारे पास अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसमें अकाउंट में कोई इशू नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है फ्रंट एंड बैक पिक्चर्स, ID कार्ड। आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और डॉक्यूमेंट के लिहाज से ये दो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और आपके बैंक की डिटेल वगैरह, बैंक अकाउंट, तो वो इसके अंदर ही मेंशन्ड होता है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको तो कहते हैं कि लिखें आप, तो ये आप लिख दीजिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि वहाँ पे आपको बताना होता है कि आप 5 सेक्शंस बताए हुए हैं कि आप अपनी फ्रीलांसिंग किस किस एरिया, किस किस कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं, और आपने इस डेट से लेकर इस डेट तक कितने पैसे कमाए हैं, कितने डॉलर्स में और पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे कमाए हैं। तो वो आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता सकते हैं कि मैंने इतने इस रीजन में इतने इतने पैसे कमाए हैं। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर पे आप वो जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आपने ये सबमिट कर देना है, ठीक है, तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन, मिनिमम 2 दिन होते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने इसको लॉगिन करना है 4 से 5 दिन के बाद,
तो आपका ये जो स्टेटस होगा वो रजिस्टर्ड आ जाएगा, जैसे मेरा आ रहा है ये। ठीक है, तो रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है, गेट योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। ये देखें, मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि इस सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट करना है। ठीक है, इसका प्रिंट लेकर आपने अपने बैंक में जाना है और अपने बैंक को कहना है कि अब जितने भी मेरी रेमिटेंस आएंगी बाहर से, क्योंकि मैं अब रजिस्टर्ड फ्रीलांसर हूँ, तो आप मेरा जो 1% विद होल्ड करते हैं, आइंदा के बाद वो मेरा 1% विद होल्ड नहीं करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अलावा है वो ये कि अगर आपकी इससे पहले विद होल्डिंग हुई हुई है, ठीक है, तो वो आप इस फाइनेंशियल ईयर में जब अपनी फाइल रिटर्न करेंगे तो आपने वो अपनी पैसे क्लेम कर लेने हैं, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे जो आपके डिडक्ट हुए हुए हैं। तो अब से गवर्नमेंट ने 0% टैक्स कर दिया है फ्रीलांसिंग पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या कोई आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं, इनकम के ऊपर। तो आपने इस तरह अपना टैक्स सेव करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, आपके लिए कारआमद होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।